नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो ब्लैकमेलर है, जो कि आपको किसी न किसी प्रकार से एक वीडियो कॉल करता है और उस वीडियो कॉल करने के बाद आपको कोई ऐसी फिल्म या फिर ऐसी कोई वीडियो शो करता है जिससे कि आप देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड होने के बाद आप अपने बॉडी पार्ट्स जो कि नहीं दिखाने चाहिए वो आप वहाँ पर जाकर दिखा देते हैं और फिर वही वीडियो जो है वो आपकी कैप्चर कर लेता है। तो उस कैप्चर करने के बाद फिर आपसे इल्लीगल डिमांड होती है, और वो चाहे पैसे की हो या फिर किसी फिजिकल नीड वगैरह हो। लड़कियों के साथ में जब होता है तो फिजिकल नीड की मांग करते हैं। तो ये जो मतलब ब्लैकमेलिंग का जो सिस्टम है, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक ब्लैकमेलर है उसके साथ में आपको डील करना चाहिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं तो उन दिक्कतों का या फिर इस ब्लैकमेलिंग से बाहर निकलने का क्या शॉर्टेस्ट वे है, तरीका क्या है, तो आज मैं आपको यही बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो बहरहाल होता कुछ ये है कि आपके पास किसी भी प्रकार से ये लोग आ जाते हैं, चाहे वो मतलब कोई भी रास्ता हो सकता है, फेसबुक का रास्ता हो सकता है या किसी शेयर चैट वगैरह या किसी डेटिंग ऐप के द्वारा आ सकते हैं या किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू आ सकते हैं। कैसे भी आप तक वो पहुंच सकते हैं और पहुंचने के बाद जो है वो आपसे बहुत ही ज़्यादा मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, जिसमें कि आपको तो ये पता लगता है कि सामने लड़की है, लेकिन कहीं पर ये ऐसा लगता है, मतलब होता ही है कि वो लड़की नहीं है, वो लड़का है, वो जो कि आपको ब्लैकमेलिंग में फंसा रहा है। और फिर उसके बाद जो है वो आपसे इल्लीगल डिमांड करेगा, जबकि आपको उन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। आपको ये मालूम नहीं होता कि मुझे मैं कैसी ऐसी किसी चीज़ में फंस भी सकता हूँ। तो ऐसी ही घटना एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, उनके साथ में हुआ है। और ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि इंसान को पता लग जाता है कि एक अच्छी भली फैमिली से हैं। जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं, मैंने कुछ वीडियो देखी जिनमें ये कहते हैं कि आप ब्लैकमेलर को गाली बकिए, जितना गाली दे सकते हैं उतना गाली दीजिए। लेकिन हर व्यक्ति एक जैसे मतलब प्रवृत्ति में नहीं होता है। कुछ शैतान होते हैं, मतलब कुछ मतलब ऐसे होते हैं जो कि गाली गलौज कर सकते हैं। कुछ ये कहते हैं सर गाली गलौज करने से क्या है, उन्होंने कभी सीखा ही नहीं गाली गलौज करना। तो फिर ऐसे समय पर मतलब हर व्यक्ति जैसा नहीं होता है, तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए कि तो इन्हीं के साथ में मैं तब आपको बताता हूँ कि ये एक मतलब रॉयल फैमिली से हैं और इनको ऐसा कोई इसकी जानकारी नहीं थी कि ऐसी चीज़ चल रही है। तो इनके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई फेसबुक पर, प्रिया शर्मा के नाम से। और ये बहुत कॉमन नेम है, बहुत लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि जिसके लिए साथ में जो है ऐसी बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हैं। और ये एक अकाउंट ऐसा है जिसमें मैं आपसे बता भी चुका हूँ, और पहले वीडियो बना बना चुका हूँ, उसमें बता चुका हूँ कि ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आपको सतर्क रहना है कि ऐसे कोई भी नाम की अगर आपके पास में कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो आपको उसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप किसी न किसी दलदल में फंसने वाले हैं। तो ऐसा ही इनके साथ में हुआ कि ये भी एक ऐसे ही दलदल में फंस गए और इनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद जो है इनकी काफ़ी बातें हुई, इनको काफ़ी मतलब अपनी बातों में फंसाया गया। इनसे बोला गया तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तुमसे काफ़ी दिनों से फॉलो कर रही हूँ और काफ़ी दिनों से मतलब मैं तुमको लुक इन टू कर रही हूँ। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी ये बोलते हैं कि जिससे कि लड़का जो सामने वो किसी प्रकार से मतलब उसकी बातों में बहक जाता है। ये बातें होते होते इनकी फ्रेंड मैसेंजर से बातें हुई। बातें होने के बाद उसने कहा कि चलो व्हाट्सएप मिलते हैं, व्हाट्सएप पे हम कुछ बातें करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। व्हाट्सएप पे बातें करी और व्हाट्सएप पे बातें करने के बाद होते होते मतलब काफ़ी ऐसी बातें जिसको जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता, ऐसी बहुत सारी बातें उसने की। और उसके बाद जो है ये बातें होते होते फिर जब चीज़ें मतलब लगा कि अब स्मूथ हो चुकी हैं, तो उसने लास्ट में जो है उसने कहा दिया कि मैं आपसे वीडियो कॉल करना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, तो क्या मैं आपको देख सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कर सकते हैं वीडियो कॉल। तो वीडियो कॉल करने के बाद जो है पहले तो उन्होंने जो है मतलब सिर्फ फेस दिखाया और दिखाने के बाद वीडियो डिस्कनेक्ट कर दिया कि मैं बाद में बात करती हूँ, अभी मेरे घर पे मम्मी आ गई हैं। तो लड़का समझता है ठीक है, ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं है। तो उसके बाद कुछ ही मिनटों बाद जो है वो वीडियो कॉल फिर आता है और कहता है, क्या कहती है, उससे पहले वो समझा देती है कि आप अपना ऐसा करो, प्राइवेट पार्ट दिखाओ और आप अपनी प्राइवेट जगह पर जाओ जहाँ पे आपको कोई ना देखता हो। मैं भी रोमांटिक बातें करती हूँ, आप भी रोमांटिक बातें करो। तो जैसे ही कहा नहीं वैसे लड़का जो है वो रोमांटिक चीज़ों में आ जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर वीडियो पे कॉल पर जो है वो जो करना नहीं था वो सब कुछ किया, मतलब मास्टर वेट तक भी कर दिया, इतना एक्साइटेड हो गया। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो गई कैमरे में और उसके बाद यही वीडियो जो है बनाकर इनके पास
भेज दिया गया। अब जो देखिए, अब ये मतलब एक कोई भी है, लड़का उम्र में है, अब 18-20 के आसपास इनकी उम्र है। तो इस समय पर इनका जो मतलब एक्साइटमेंट का जो मूवमेंट है वो बहुत जल्दी होने वाला है और हर व्यक्ति हो जाता है बातों में आके। तो अब इसके बाद जो है इनसे पैसा माँगा गया, पैसा इनके पास है ही नहीं। एक स्टूडेंट लाइफ चल रही है अभी, तो कहाँ से पैसा आएगा इंसान के पास में। उसके बाद इन्होंने गाली-गलौज करना शुरू कर दिया उसको भी कि भाई तुमने ऐसा मेरे साथ में किया, धोखा-धड़ी की, माँ की, बहन की, और कई कई भी चीज़ें ऐसे उन्होंने कहना शुरू कर दिया। अब इसके बाद जो है वो काफ़ी देर वो जो जिसने इनसे पैसा माँगा था, वो तो हट गया, दूसरा कोई और आ गया विक्रम गोस्वामी के नाम से। उसके बाद जो है ये इनके पास कॉल आया, फिर इनसे कहा कि बेटा तुमने ऐसे-ऐसे किया था। वो लड़की जो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, तुमको भी गिरफ्तार किया जाएगा, दोनों को गिरफ्तार करके एक जेल में डाल दिया जाएगा, मैं अभी टीम को लेकर आ रहा हूँ। ऐसी चीज़ें कही इनसे कहा गया। अब ये घबरा गए, इतने घबरा गए कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि क्या करूँ, क्या ना करूँ? उसके बाद जो है इन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया और इनको कहीं न कहीं हमारी वीडियो मिली, हमसे इन्होंने बात की और बात करने के बाद सारी ये प्रॉब्लम बताई। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो आपको मोस्टली क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि ज़बान गंदी करके कोई फ़ायदा आपको होने वाला है नहीं। आप जितना प्यार से निकल सकते हैं, उतना निकलिए। आप सोचेंगे मैं इसको गाली-गलौज करके मैं इसको कुछ बिगाड़ लूँगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ़ क्रोध उसको आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्से में आकर आपकी वीडियो कहीं न कहीं अपलोड कर सकता है। तो हो सकता है कि जो परेशानी है, जो अभी तक परेशानी थी, वो परेशानी बढ़ जाए। तो मैं ये कहूँगा कि किसी को गाली-गलौज करने करने की आवश्यकता नहीं है। आप बेहतर है कि आप उस समय पर किसी न किसी प्रकार से उससे दूर हट जाएँ और यूट्यूब पर सर्च करें कि किस तरीके से इन चीज़ों से निपटा जाए। तो आपको हो सकता है कि हमारी वीडियो मिल जाए, तो आप वीडियो देखकर आपको एक नई राह मिल जाए, एक नई चीज़ों का जो मतलब जानकारी है वो आपको मिल जाए कि हाँ, ऐसी चीज़ें चल रही हैं आजकल ऑनलाइन में। तो आपको समझ आनी चाहिए और ऐसे समय पर आप देखिए क्या करते हैं कि नंबर ब्लॉक करते हैं। तो ब्लॉक करना पूरा समाधान नहीं है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि ब्लॉक करके हम बच जाएँगे, तो वो बात आती है कि ये कबूतर एक बिल्ली को देखकर अपनी आँखें बंद कर लेता है, तो सोचता है कि मैं अब अंधेरे में आ गया हूँ। आप अंधेरे में नहीं आए, थोड़ी देर बाद बिल्ली आपको खा लेगी। तो आपको चीज़ों को समझना है कि ऐसे समय पे आपको क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है आपके लिए धैर्य रखना, पेशेंस रखना। आपको पेशेंस रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। और पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप मतलब टेंशन जो आपकी है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, टेंशन होती है, हो जाती है, क्योंकि गलती कहीं न कहीं आपसे भी हुई है। आपने भी उसमें इन्वॉल्वमेंट किया, आपको भी अच्छा लगा, इसलिए आपने वो सब चीज़ें करी। तो अब ये इंसान यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी को दूसरे व्यक्ति को गुस्सा दिलाओगे, गाली-गलौज करोगे, तो हो सकता है कि वो अब तक नहीं कर रहा हो वो काम, वो अब बाद में आपके साथ कर दे। तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है बिल्कुल भी जिससे कि दूसरे व्यक्ति को परेशानी आए। क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़, बहुत सेंसिटिव मैटर जो वीडियो है, वो उस व्यक्ति के पास में है। तो आप उस चीज़ से थोड़ा-सा जितना प्यार मोहब्बत से निकल सकते हैं निकलिएगा, और थोड़ा समय मतलब थोड़े समय बाद जो है आप यूट्यूब पर, इंटरनेट पर कहीं पे सर्च करिए जहाँ से आपको वो चीज़ें मिलें। या फिर आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं साइबर सेल के में। या फिर अपने वकील, जो आपके नियरेस्ट वकील है, एडवोकेट हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारी लीगल एडवाइस हमारे दिए हुए नंबर पर हमें भी संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जब हमें फ़ोन करें तो विश्वास के साथ में फ़ोन करें। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में गलत हुआ है तो हर व्यक्ति गलत है। ऐसा नहीं है, आप मतलब विश्वास के साथ में कॉल करें, और अगर आपको विश्वास ना हो तो कॉल ही ना करें। हमें ना हमारा समय ख़राब करें, ना अपना समय ख़राब करें। तो बेहतर होगा कि आप अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए, यही नहीं कोई और भी केस है, किसी और के बारे में आप चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आई होप सो कि मुझे मेरे बताई हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी शेयर करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को पहुँचाइएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख कर जागरूक हो सकें और समझ सकें और करना क्या है ये सब वो जान सकें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।